ओम शांति। तो आज भट्टी का दिन है 40। अभी कितने दिन बाकी रहे हैं? अब केवल 11 दिन। आज के बाद 10 दिन हो जाएंगे ना। तो आज की जो मुरली है वो है 21 नवंबर 1984 की। स्वदर्शन धारी ही दिव्य दर्शनीय मूर्त है। बाबा ने कहा हर कदम में, हर संकल्प में स्वदर्शन से ही दिव्य दर्शन करा सकते हो। अगर स्वदर्शन नहीं तो दिव्य दर्शन भी नहीं करा सकते। मैं सोचूं मेरे अंदर में जो दिव्यता है उसका दर्शन सभी को हो। बाबा ने कहा जब तक खुद ही खुद का दर्शन नहीं हो रहा है तब तक औरों को आपकी दिव्यता का दर्शन नहीं होगा। स्वदर्शन स्थिति में स्थित रहने वाले चलते फिरते नेचुरल रूप में अपने दिव्य संकल्प, दिव्य दृष्टि, दिव्य बोल, दिव्य कर्म द्वारा अन्य आत्माओं को भी दिव्य मूर्त अनुभव होंगे। तो जो दिव्य दर्शन कराने वाली आत्मा है वो दर्शन कैसे कराएंगे? चलते फिरते नेचुरल रूप में उनके जो संकल्प होंगे वो दिव्य होंगे। दिव्य का मतलब होता है डिवाइन। डिवाइन का मतलब होता है जिसके अंदर एक तेज है, जिसके अंदर एक ओज है, रोशनी है, प्रकाश है, जो बहुत ऊंचे हैं, जो बहुत श्रेष्ठ हैं। उनकी दृष्टि भी कैसे होगी? दिव्य होगी। वो रंग रूप को भी देखेंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन वो पहले आत्मा की दिव्यता को देख लेंगे, मतलब उनके गुणों को, उनके भाग्य को। उनके बोल दिव्य होंगे, उनके कर्म दिव्य होंगे और इसी आधार पर वो अन्य आत्माओं को अपने दिव्य मूर्त का अनुभव कराएंगे। साधारणता नहीं दिखाई देगी, उनमें दिव्यता दिखाई देगी। तो वर्तमान समय ब्राह्मण आत्माओं को दिव्यता का अनुभव करना है। देवता भविष्य में बनेंगे, अभी दिव्यता स्वरूप बनना है। सिंपल भाषा में, जिस घर में माता रहती है उस घर वाले को उन घर वालों को वो केवल माता नहीं लगनी चाहिए। उनको अंदर में फीलिंग आनी चाहिए कि हमारे घर में एक देवी रहती है। कौन रहती है? देवी। ऐसा अनुभव कराने के लिए उस आत्मा को अपने संकल्प कितने दिव्य करने पड़ेंगे, अपने बोल कितने दिव्य करने पड़ेंगे, अपने कर्म और अपनी दृष्टि को कितना दिव्य करना पड़ेगा। हम सोचें कि घर वाले मुझे महसूस करें कि मैं तो एक देवी हूँ, मैं तो महान हूँ, मैं तो श्रेष्ठ हूँ, लेकिन जिस बात में वो सभी टेंशन कर रहे हैं मैं भी उनकी तरह टेंशन करी और मैं तो ज्यादा कर रही हूँ। वो कम से कम काम तो कर रहे हैं टेंशन करते करते, मैं तो बाबा के आगे जाकर के बैठ गई, काम भी नहीं कर रही घर का, और रोती जा रही हूँ और बाबा को बताती जा रही हूँ। कहाँ से हम महान लगेंगे उनको? ज्यादा घबराए हुए कौन है? हम हैं। ज्यादा डरे हुए कौन है? हम हैं। ज्यादा टेंशन में कौन है? हम हैं। है या नहीं? तो फिर देवी और देवता की अनुभूति कैसे कराएंगे? जब 14 साल की तपस्या के बाद में जो कन्याएं अपने घरों को कई छोड़ करके चली गई थी, कई परमिशन लेके गए थे दादियां, मतलब उस समय दीदियां, और कई तो भाग करके चले गए थे। जब वापस बाबा ने भेजा, सब चीजें हुई, क्योंकि जो गए थे बाबा ने उनसे भी फिर लेटर मंगवाए, बहुत कुछ हुआ था। ठीक है, जब तपस्या के बाद में फिर से बाबा ने इनको घर भेजा कि जाओ, अभी 2-3 साल हो गए हैं, इतने साल हो गए, और अपने घर वालों को जाकर के ज्ञान सुनाओ, चैरिटी बिगेन्स एट होम। तो सब दीदियां अपना क्या अनुभव सुनाती है, दादियां, कि हम तो उस समय थोड़ा ऐसे भयभीत हो गए थे, विचलित हो गए थे कि वहां से तो हम निकल करके आए कैसे कैसे करके, कष्ट सहन करके, और अब बाबा हमको वापस कहाँ भेज रहे हैं? उनको ज्ञान सुनाने के लिए। लेकिन बाबा ने 3-4 प्रॉमिस उनसे मंगाए थे कि एक तो उधर का कुछ खाना नहीं, एक ये बातें करनी नहीं, एक ये चीज नहीं, ऐसे करके, और सत्संग के बारे में सब कुछ बताया। और क्या बताते हैं? जैसे ही बहनें अपने घर के गली के अंदर से आती हुई दिखाई दी, तो घर की बच्चियां जो थी, जिस समय वो बहुत छोटी थी जब उसको जाते हुए देखा था, घर में हंगामे होते हुए देखा था, अब वो थोड़ी सी बड़ी हो गई है और वो भागी भागी अपने घर आकर के क्या बता रही है? वो जो हमारे घर से ओम मंडली में चली गई थी ना, वो आ रही है।
और माँ, घर के लोग हाथ में पूजा की थाली लेकर के खड़े हैं द्वार पर, और माँ है वो चाह रही है कि मैं बेटी को क्या कर लूं, हक कर लूं, गले लगा लूं, लेकिन वो बेटी तो कैसे खड़ी है, एक देवी बन करके, शिव शक्ति बन करके। तो माँ की हिम्मत भी नहीं हुई कि इसको मैं क्या कर लूं, वो जो मोहवश और प्यार वश के गले लगा लेते हैं ना बच्चों को, तो वो लगा ही नहीं पाए। और बेटी है ये तो भूल गए, क्या याद रह गया, देवी आई है, देवी आई है, तो रो रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, चरण छू रहे हैं। और जब अंदर लेकर के आए तो कंफ्यूज हो गए कि इसको बिठाएं कहाँ पर, कुर्सी पर बिठाएं कि तख्ते पर बिठाएं कि किधर बिठाएं, किधर बिठाएं, क्या खिलाएं, क्या कराएं। ये कब हुआ, जो घर की बेटी थी वो घर की देवी कैसे लगने लग गई उनको, क्योंकि दिव्य संकल्प, दिव्य बोल, दिव्य दृष्टि, वो माँ को देख ही नहीं रही थी, पापा को देख ही नहीं रही थी, भैया को देख ही नहीं रही, बहनों को देख ही नहीं रही, बच्चों को देख ही नहीं रही। वो किसको देख रही है, परम पिता परमात्मा की संतान भ्रिकुटी के बीच में एक आत्मा को देख रही है। तो बाबा ने कहा देवता तो बनोगे भविष्य में, लेकिन दिव्यता का स्वरूप कब लाना है अपना। तो ये हो सकता है, पहले ये बताओ क्या ये इम्पॉसिबल है, असंभव काम है क्या? नहीं है। हम मम्मा की फोटो यहाँ पर है हमारे बीच में, तो मम्मा को जब देखते हैं तो मम्मा की कितनी सारी बातें याद आ जाती है। इतनी सारी बातों में से मम्मा की एक बात ये हमेशा ही मुझे याद रहती है कि बाबा ने हमें कभी कहा है क्या आसमान के तारे तोड़ करके लाओ तुम मेरे लिए या किसी के भी लिए? नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि बाबा को पता है ये इम्पॉसिबल काम है, ये हो ही नहीं सकता। जो हो नहीं सकता वो भगवान ने हमें कभी करने के लिए कहा भी नहीं है। लोग देहधारी वाला स्नेह करते हैं, उसके अंदर बोल देते हैं फ्लो फ्लो में कि मैं तेरे लिए आसमान के तारे भी तोड़ करके लाऊंगा, लेकिन ऐसा होता तो नहीं है। लेकिन भगवान ने तो भावुकता में इमोशनल होके भी हमको ऐसा कभी नहीं कहा कि तुम मेरे लिए तारे तोड़ करके लाओ, क्योंकि उसको पता है ये काम हो नहीं सकता, और ये काम कराने से प्राप्ति भी इंसानों को क्या होने वाली है, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अगर उन्होंने कहा है कि तुम अपने बोल को दिव्य बनाओ, कर्म को दिव्य बनाओ, दृष्टि को दिव्य बनाओ और अपने संकल्प को दिव्य बनाओ, तो ये उन्होंने तभी बोला है क्योंकि उनको पता है कि ये मेरे बच्चे कर सकते और कर रहे हैं। आज भी कितनी फैमिली हैं जो ये कार्य कर रहे हैं। बाबा ने कहा दिव्य स्वरूप सो देवता स्वरूप, फरिश्ता अर्थात दिव्यता स्वरूप। दिव्यता की शक्ति साधारणता को समाप्त कर देती है। बाबा ने कहा अनेक भक्तों को जो दर्शन के अभिलाषी हैं, ऐसे दर्शन अभिलाषी आत्माओं के सामने आप स्वयं दिव्य दर्शन मूर्त प्रत्यक्ष होंगे, तभी सर्वात्माएं दर्शन करके प्रसन्न होंगी और प्रसन्नता के कारण आप दिव्य दर्शनीय आत्माओं पर प्रसन्नता के पुष्पों की वर्षा करेंगी। जब ऐसी आत्मा किसी अन्य आत्माओं के बीच में जाएगी ना, तो वो सभी आत्मा इन्हें देख करके क्या हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे और इनके ऊपर प्रसन्नता के, अभी तक उदास बैठे थे लेकिन जैसे ये आत्मा पहुंची, ऐसी आत्माएं उन्हें देख करके ये खुश हो गए। हर एक आत्मा के द्वारा ये प्रसन्नता के बोल निकलेंगे। जन्म जन्मांतर की जो प्यास थी, जो आश थी कि मुक्ति को हम पाए, वो एक झलक मात्र दर्शन हो जाए। आज मुक्ति और मोक्ष का अनेक जन्मों का संकल्प हमारा पूरा हो गया। वह दर्शन के बजाय हमें तो दर्शनीय मूर्ति मिल गए। वो क्या बोलेंगे, हमने तो चाहा था कि हमें अपने इष्ट देवी का, इष्ट देव का दर्शन हो, लेकिन हमारे तो भाग्य खुल गए कि आज तो हमारे सामने खुद दर्शनीय मूर्त आत्मा आप आ गए। हमारे इष्ट हमें मिल गए। इसी थोड़े समय की प्राप्ति के नशे और खुशी में वो जन्म जन्मांतर के अपने दुख भूल जाएंगे। आत्माएं अंत के समय, जैसे अभी जब किसी का अंत आता है उस समय वो कितना दुख और दर्द में होती है। जब शरीर से वो भोगना भोग रही होती है, उससे पूछो क्या होता है, पैर का एक नाखून उतर जाता है ना। कौन सी तो हमको बातें याद आती है, कौन सी हमको तारीफें याद आती है, कुछ नहीं याद आता। वो दर्द और वो दुख और वो तकलीफ है, सारे शरीर की ऊर्जा कहाँ चली गई है, पैर के उस अंगूठे में चली गई है। बाबा ने कहा ऐसी आत्मा, ये तो वो छोटा सा उदाहरण है, लेकिन दुख दर्द की आत्मा के सामने अगर ये आत्मा पहुंच जाए,
दिव्य मूर्त आत्मा, दर्शनीय मूर्त आत्मा, तो ये जन्म जन्मांतर के अपने दुख दर्द भूल जाएंगे। तो अंत काल में शिव बाबा प्रत्यक्ष होगा और सारे के सारे इष्ट देव देवियां भी प्रत्यक्ष हो जाएंगे। बाबा ने कहा भावना स्वरूप कुछ पापों से भी मुक्त कर देंगी, इसलिए आत्माएं स्वयं को यथाशक्ति हल्का अनुभव करेंगी। भगवान के साथ ये कर्तव्य कौन कर रही हैं? भगवान के बच्चे, शिव शक्तियां कर रही है। दादियों के आगे जाते थे, जैसे अभी मधुबन में जाते हैं आंगन में, वहां घूम रहे होते हैं शांतिवन या ज्ञान सरोवर या पांडव भवन में, तो जैसे अभी हमको सीनियर दीदियां और भाई जी और दिख जाते हैं ना, तो हम कितने खुश हो जाते हैं। पहले ऐसे दादियां दिख जाते थे। बाबा रूम में गए हैं, सोचते हैं कि क्लास में तो सब लोग ऐसे बैठे हैं, 2 मिनट बाबा के रूम में बैठ जाते, फिर उधर चले जाएंगे। तो ऐसा हुआ था हम लोगों के साथ कि हम दोनों वहां गए थे कि पहले इधर बैठ जाते, फिर डायमंड हॉल में जाएंगे, बैठे, और इधर से दादी जानकी और हंसा दीदी आ गए। 4 ही थे बाबा के रूम में उस समय। इधर हम 2 थे आत्माएं, इधर दादी और वो आत्मा थे। ऐसे मिलते थे, और जब ऐसी आत्माएं सामने आती हैं तो उस आत्मा को अपना सब दुख दर्द भूल जाता है। तो भगवान ये कार्य करता है, लेकिन भगवान की जो शक्तियां है ना इस धरती पर जो सच्चा काम कर रही हैं, वो भी ऐसा कर्तव्य करती है कि सामने वाली आत्मा महसूस करती है मैं मेरे पापों से मुक्त हो गई। इसलिए ही पाप हरो देवा, पाप नष्ट करने वाली देवी शक्ति जगत माँ, ये बोल वो आपके सामने जरूर बोलते हैं। किसी भी देवी या देवता के पास जाते हैं तो ये भावना और निश्चय रखते हैं कि हमारे पाप नाश ये कर ही लेंगे, हम यहाँ आ गए ना, अब हमारा भला हो ही जाएगा। इनकी दृष्टि हमारे पर पड़ गई ना, अब तो सब अच्छा हो जाएगा। कहते हैं आपके हाथ से अगर हमने पानी पी लिया ना, ब्रह्मा कुमारी बहनों को कहते हैं, तो हमें पता है हमारे रोग खत्म हो जाएंगे। लेकिन भगवान की डिक्शनरी में और धर्म की डिक्शनरी में भी ये बात लिखी हुई है, भावना का ही भाड़ा मिलता है। वो ऐसे आपके सामने ट्रे के अंदर पानी लेके आएगी आपकी दीदी, आप पे कोई असर ना पड़े भले, क्योंकि आपने तो पानी को पानी की तरह पी लिया। प्यास लग रही थी, पानी दो, पानी पी लिया। लेकिन अगर भावना से पिया कि पानी देने वाला कौन है, पानी किसके घर का है, बाबा के घर का, तो बाबा ने कहा इस भावना से उनका क्या हो जाएगी, पाप नाश हो जाएंगे। होते हैं कई यहाँ आकर के और ही पापे बन जाते हैं, और कईयों ने आकर के अपने इतने सारे पाप ना, बाबा उनको समझ नहीं आया। कितनी सारी आत्माएं हैं आज तक भी उनको शिव बाबा प्रॉपर नहीं पता, लेकिन फिर भी वो आत्माएं अनुभव करती हैं। हमारे घर के 3 रिश्ते खत्म हुए हुए थे, वो तीनों बच गए। हमारा ये हुआ था, यहाँ से यहाँ तक पूरा कट लगा हुआ था, डॉक्टर ने बोला कुछ नहीं हो सकता, लेकिन ये महिमा की बात नहीं है, लेकिन मैं कहती हूँ हर एक बहन का ये अनुभव होएगा। लेकिन आपको याद किया और हमारा वो सही हो गया। तो ये मुरलियां हमको समझाती है कि जब हम अच्छे बन के रहेंगे ना, सच्चे बन के रहेंगे, तो बाबा सबका क्या कर देंगे, भावना का भाड़ा देंगे, भावना का भाड़ा देंगे। और अब अंत में देवताओं के साथ गुरु लोग भी यही टेम्पटेशन देते हैं कि मैं तुम्हारे पाप नाश कर दूंगा। भगत भी इसी भरोसे से तो गुरु करते हैं कि हमारे क्या कर देंगे, पाप नाश कर देंगे। लेकिन ये रस्म आप दिव्य दर्शनीय आत्माओं से प्रत्यक्ष रूप में होने का यादगार आज तक चला रहा है। बाबा ने आगे मुख्य रूप में कहा कि अब जल्दी ही ये दिव्य दृश्य विश्व के आगे आया कि आया। अभी अपने आप को देखो, ये बाबा ने मुरली में बता दिया क्या क्या होता है दिव्य दर्शन से और क्या होने वाला है। अब अपने आप को देखो, जो भी यहाँ बैठे हैं और जिनके कान में बाबा की वाणी जा रही है, अब अपने आप को देखो, हम दिव्य दर्शनीय मूर्त दर्शन योग्य सर्व श्रृंगार संपन्न बने हैं, बाप समान पाप कटेश्वर स्वरूप में स्थित हैं, याद के ज्वाला स्वरूप बने हैं। क्या मैं ऐसी बन चुकी हूँ? केवल इस बात में खुश नहीं हो जाना, 5 स्वरूप, मैं देवी हूँ, मैं देवी हूँ। बाबा ने कहा देवी का मतलब क्या है? देवी का मतलब, एक आत्मा ने कहा मैं देवी हूँ,
उससे आगे ये पूछ ले आज तक कितनी आत्माओं को बाबा का परिचय दिया, कितनों को बाबा मिलन कराया, कितनों का जीवन प्योर पवित्र और सात्विक बनाया, तो लिस्ट ही नहीं है। लेकिन मैं क्या हूं? यहां से भी किसी का कर सकते थे, लेकिन यहां से भी पता नहीं कि यहां से तो कहते हैं बाबा ने पहुंचा ही दिया होगा, पहुंचा दिया होगा नहीं, वो आत्माएं सामने आकर के रुक जाती हैं। हाँ, तो रिजल्ट तो आएगा कहीं से तो, लेकिन नहीं आया। तो बाबा ने कहा याद स्वरूप बनी हूं, पाप कटेश्वर बनी हूं, पाप हरणी बनी हूं और दिव्य दर्शन रूप सर्व श्रृंगारों से संपन्न बनी हूं। मुरली के अंदर बाबा ने कहा दर्शन के लिए पर्दा खोलते हैं, पर्दा हटता है और दर्शन हो जाता है। तो ड्रामा का पर्दा गिरेगा, पर्दा हटेगा और देवी का क्या हो जाएगा? दर्शन हो जाएगा, साक्षात्कार हो जाएगा। तो इतना हमको क्या करना है? इतनी श्रृंगार करना है। देवी के अस्त्र शस्त्र, भुजाएं, मुकुट, मुस्कुराहट, आंखों में तेज, ललाट पर ओज, ये सब कुछ होना चाहिए। और पवित्रता तो इतनी जबरदस्त होनी चाहिए कि सामने वाली आत्मा आएगी और उसके पाप भस्म हो जाएंगे। बिना पवित्रता के नहीं। तो कैसे हो सकता है? बिना पवित्रता के नहीं हो सकता है ये कार्य। शिव बाबा ने कहा या केवल यही सोचते हो कि समय आएगा तो तैयार हो जाएंगे, मैं तो फटाफट मेकअप कर लेती हूँ, जल्दी जल्दी से साड़ी पहन लेती हूँ, जल्दी जल्दी तैयार हो जाऊंगी। कैसे होंगे? अभी तो पेपर आता है, इतने में तो हम घबरा जाते हैं, तो लास्ट में इतने पेपर आएंगे तो देवी खुद को सेट करेगी या अपने आसपास वालों को सेट करेगी कि किसको सेट करेगी? और देवी का मतलब शरीर वाली देवी नहीं, देवी का मतलब ये देवी, दिव्यता, देवता, महावीर, हनुमान, गणेश, ऐसा सब होएगा। घर में किसी का मतलब सारा काम नहीं किया, वो ड्रेसिंग टेबल लगे तैयार हो तो भाई हमारी व्यवस्था। तो इसके लिए और हर दिन ये अब हम बैठे हैं तो हमारा क्या हो रहा है? श्रृंगार हो रहा है। अगर जो सीरियस ये समझ रहे हैं कि मुझे तो बाबा सामने दिख रहे हैं, बाबा एक एक रतन से मुझ आत्मा का श्रृंगार कर रहे हैं, बस मुझे अब से अपनी दृष्टि को दिव्य बनाना है। मुझे ना किसी के अवगुण देखने हैं, ना किसी की कमी देखनी है, ना किसी के घरों को देखना और किसी के बच्चों को, इसको उसको, सेंटर्स को तो नहीं देखना बिल्कुल भी। और दीदी क्या करते हैं ये तो और भी नहीं देखना। जूते पड़े हैं तो पता चल जाएगा है या गए हुए हैं, स्कूटी गाड़ियां खड़ी है तो पता चल जाएगा है या गए हुए हैं। ये गलत बात नहीं है, पता होना भी चाहिए। आपकी बहन होती है, आपको पता होना चाहिए कि सब है ना, यहाँ पर सब ठीक ठाक है। लेकिन इसके आगे की जो हम कथा लिखनी शुरू करते हैं, कहाँ गए हैं, किसके साथ गए हैं, अकेले गए हैं, मुझे भी नहीं लेकर के गए हैं, मेरे को तो कोई पूछता ही नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ होती है? यहाँ होती है। हम पाप कटाने आए थे कि पाप जोड़ने आए थे अपने? अब इसको मैं पाप क्यों कहूंगी? क्योंकि वो किसी ऐसे कर्तव्य के लिए गए हैं जिसको बिल्कुल शायद गुप्त ही रखना है। कुछ तो कारण होंगे ना। तो हम उसके लिए अगर संकल्प, दिव्य संकल्प नहीं चलाए हमने, ये हमने कोई और ही अपने मिक्स मोह वाले और स्वार्थ वाले संकल्प चला दिए, तो कुछ तो यज्ञ के अंदर हमने उल्टी चीज डाल दी होगी। जो समय पर तैयार होंगे वो अपनी ही तैयारी में रहे होंगे या दर्शनीय मूर्त बनेंगे। बाबा ने कहा स्व कल्याणी नहीं बनना, क्या बनना है? विश्व कल्याणी बनना है, विश्व कल्याणी बनना है। जिस सेवा में शक्तिशाली याद नहीं है, बाबा ने कहा वहां पर सफलता कम मिलेगी, परेशानी ज्यादा होगी। फिर वो सेवा भी क्या लगेगी? झंझट लगेगी। सेवा के अंदर तेरा, मेरा, क्या, क्यों, तू, मैं, ये सब सेवा के क्या है? झंझट है। क्या करनी है ऐसी सेवा? बैठे रहो शांति से लाल लाइट जला के बाबा के आगे। मुरली की किताबें क्या है? इतनी बड़ी सेवा ये करो। ज्यादा सेवा करने की इच्छा है तो मुझसे पूछो, प्रश्न निकाल करके दो, पेपर तैयार करने हैं, ये काम करो। सेवा तो इधर उधर बिखरी हुई है। मैं तो हमेशा कहती हूँ आंख घुमा के देखो तो सही, सेवा ही
सेवा है, लेकिन मेरे को तो कौन सी सेवा करनी है, वो जो वो कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। बाबा ने कहा सेवा के पीछे स्वमान को नहीं भूलो। सेवा बड़ी नहीं है, बड़ा क्या है, स्वमान। इसको कहा जाता है शक्ति संपन्न सेवा। गांव के अंदर कथा संपन्न हुई है, बड़े अच्छे कथावाचक पहुंचे हैं, वृंदावन में वो रहते हैं, प्रेमानंद जी के पास आते जाते हैं, ऐसा ऐसा करके वो अपना सब बता रहे थे। तो उनसे मुलाकात हुई और तो फिर हमको ऐसे बिठाया उनके सामने ले जा करके, तो बैठे और बैठते उनको बोला, ओम शांति भाई साहब, आपको कैसा लगा इस गांव में आकर के सबको कथा सुना के, भक्तों का क्या रिस्पॉन्ड रहा और क्या परेशानियां, और पिछली बारी से इस बारी के अंदर आपको क्या अलग अनुभव हुए। मैं उनसे क्या पूछ रही हूँ और वो आगे से क्या बोल रहे, अपना कुछ भी नहीं बताया उन्होंने कहा कि बस भगवान की दया से सब अच्छा, कथा तो अच्छी होती है। उसके बाद में जो 15 मिनट वहां पर वो रुके और हम रुके और वहां के जो लोग थे, सिर्फ उन्होंने ब्रह्मा कुमारियों की ही महिमा करी है। मधुबन से भी पिछले साल धर्म सम्मेलन में हमको निमंत्रण आया था, लेकिन हम सोमनाथ में थे, जा नहीं पाए थे, आधी आधी बातें वो बता रहे थे। लेकिन उन्होंने कहा, सब लोगों को कह रहे थे कि यहाँ पर एक सुकून मिलता है, यहाँ पर एक शांति मिलती है। कहते मैंने तो अनुभव किया हुआ है। हमारे पास बहुत लोग आते हैं जो आप लोगों के पास जाते हैं, कहते हैं कि वो बहुत देवता जैसे होते हैं। ये शब्द दिव्य जो है ना, कहते हैं आप लोग बहुत दिव्य होते हो, आप लोग बहुत, आप जैसे लोगों के कारण, जो बाबा के महावाक्य, आप जैसे लोगों के कारण ही ये धरती थमी हुई है, नहीं तो आज इस धरती के अंदर आग लग जाए। वो केवल बाबा के बच्चों की, सेवाधारियों की क्या कर रहे थे, महिमा कर रहे थे। और जब वो जाने लगे तो उनके हाथ से लोगों को प्रसाद मिलना था, और वो जाते जाते सबको बोल के गए, सुनो, सभी एक एक करके दीदी के हाथ से, दीदी की आंखों में देख के प्रसाद लेकर के जाना। ये कौन बोल रहे हैं, कथावाचक बोल रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि वो सेवा जो मेरे को झंझटों में लेकर के आती है, मैं तू तेरे मेरे में लेकर के आती है, वो नहीं करनी। सेवा के पीछे अपना स्वमान हमको नहीं भूलना। स्वमान याद रहेगा, स्वमान याद रहता है बहुत सारे सेवाधारियों को। तो ऐसी आत्माएं फिर किसी आत्मा क्या क्या आती है, तो हमारे यज्ञ की सुंदर सुंदर बातें बताती हैं। और इसके विपरीत कई आत्माएं सेवा तो बहुत अच्छी कर रही हैं, लेकिन तू मैं करते हुए कर रही है। और ऐसी आत्मा किसी अच्छी आत्मा के भी आगे जाएंगी तो क्या बोलेंगे, आपका ज्ञान तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपके ये जो लोग हैं ना, ये बहुत ऐसे खींचातान वाले होते हैं, बहुत ये होते हैं, वो होते हैं। डिसर्विस हुई कि नहीं हुई। बाबा ने कहा सेवा नाम की नहीं, काम की करो। नाम की सेवा नहीं करो, फोटो लगाने वाली सेवा नहीं, केवल स्टेटस लगाने वाली सेवा नहीं। सेवा कौन सी हो, काम की हो। काम की होगी तो फोटो और स्टेटस और ये तो अपने आप जाएंगे। सही है, वो खुद ही नेट पर सर्च करेंगे, ये भी बात सही है। तो ये अंडरलाइन करना हम सभी को जरूर है ये बातें। और इसको बाबा ने नाम दिया शक्ति संपन्न सेवा। इसे कहते हैं स्वमान में रहते हुए। एक बहन झाड़ू लगा रही है बाबा के घर में। इंदौर हॉस्टल की बात आपको बताई थी, कुमारियों का हॉस्टल। और लेकिन वो इतनी ज्यादा बाबा की याद में मगन है, इतनी ज्यादा बाबा की याद में मगन होकर डेली कार्य करती हैं। सामने बिल्डिंग के अंदर खड़े हुए एक बहुत साहूकार माता रोज देखती है, उसको निमंत्रण देते हैं तो भी नहीं आती है। लेकिन वो जो बहन ये डेली डेली बाबा की याद में मगन होकर के सेवा करे, उसने ऐसा आकर्षित किया कि वो खुद अपने घर से, बिल्डिंग से उतर करके सेंटर पे आते हैं हॉस्टल में, और वहां आकर के कोर्स का टाइम लेते हैं। किसके कारण, कि ये भी कार्य कर रहे हैं, हम भी कार्य करते हैं, लेकिन हमारे तो होश उड़ जाते हैं। और ये ऐसे मुस्कुराते हुए कैसे कर सकते हैं। तो भाषण करने वाला शायद जो काम ना कर सके, वो ऐसी जिसको हम कुछ भी सेवा नहीं समझते, जो सोचते कि ले मेरे को तो काम दे दिया, वो तो चले गए। काम नहीं होता है ये क्या होता है, सेवा स्थान को, प्रवृत्ति के स्थान को और आने वाले सर्व सेंटर्स के विद्यार्थियों को और स्वयं को शक्ति स्वरूप वृत्ति और वायुमंडल में लेकर के आओ।
घर में रहते हो कि सेंटर पे रहते हो कि आने वाले विद्यार्थी हैं, सबको कौन सी स्थिति में लेकर के आना है? शक्तिशाली स्थिति में। बाकी आगे मुरली में बाबा ने कहा, माया से किसी भी प्रकार की हार और व्यक्ति तथा वायुमंडल की वार ये किनको लगती है? जो साधारण याद में रहते हैं। साधारण याद क्या होती है? मैं तो बाबा को याद ही रखती हूँ, मेरे को तो हर बात में बाबा याद रहते हैं, क्योंकि वो हमारी प्रैक्टिस हो चुकी है। आओ बाबा, बैठो बाबा, चलो बाबा। और वो भी किसके लिए? बाबा को लेके जाएंगे तो बचाव हो जाएगा, बाबा को याद रखेंगे तो रक्षा हो जाएगी। नहीं, साधारण याद वाले माया से हार भी खाते हैं और लोगों और वायुमंडल से वार भी खाते हैं। जैसे वायुमंडल में जाते हैं वो वैसे ही हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। फिर टीचर्स को बाबा ने कहा कि शक्ति स्वरूप, अकेला स्नेह स्वरूप नहीं रखना है, शक्ति स्वरूप भी रखना है। अगर खाली स्नेह रूप होगा और शक्ति रूप नहीं होगा तो धोखा मिल जाएगा। तो सदा अलर्ट रह करके कार्य करना है। जैसे सेवा केंद्र पर, स्टेज पर है, घर में नहीं है, स्टेज पर है। तो सेंटर हमारा क्या होता है? स्टेज होता है। ये मेरा घर नहीं है, ये स्टेज है। घर में तो बाबा ने कहा अलबेलेपन से रह सकते हैं, लेकिन स्टेज पर हमेशा कैसे रहना होता है? अलर्ट रह करके रहना होता है। अभी आप जैसे बैठे हो, आपको अगर यहाँ बिठाया जाए तो आप जैसे बैठे हो क्या ऐसे बैठोगे? सिर्फ इतना ही सोचो। तभी लोग पूछते हैं कि आप लोग ऐसा क्या करते हो जो आप लोग हमेशा ऐसे ही रहते हो? उसके पीछे का कारण यही है कि घर में खुद को नहीं रखते। खुद को कहाँ रखते हैं? तो कोई ना कोई कभी ना कभी देख ही रहा है। तो बाबा ने कहा अगर ऐसे रहोगी स्नेह और शक्ति रूप तो नंबर 1 योग्य टीचर बन जाओगी। अकेला शक्ति नहीं, अकेला स्नेह नहीं, दोनों। और दूसरी बात, पार्टियों से मुलाकात में लास्ट बात है, बाबा ने कही जब सब कुछ बाप के हवाले कर दिया तो फिक्र किसका? किसका फिक्र? बताओ किसका? किसका फिक्र है आपको? किसी का भी नहीं है। तो बाबा ने कहा सब कुछ किसके हवाले कर दो? बाबा के हवाले। जब मैपन होता है ना, ये तो हम 3 दिन से सुन रहे हैं, स्वार्थ होगा तो फिर विकार और टेंशनें आएंगी। इसलिए स्वार्थ नहीं, सेवा अर्थ हूं मैं। कल सुना अपनापन रहेगा तो टेंशन होगी, अपनापन नहीं, हर चीज में रखो बाबापन। ये किसका है? बाबा का है। ये किसका है? बाबा का है। और आज भी बाबा ने यही बात कही, मेरापन होता है तो फिक्र होता है। बाप के हवाले कर दिया तो बाप जाने और बाप का काम जाने। आप तो बाबा ने कहा संगम युग में मौज मनाते रहो। ये मौज का युग सतयुग में नहीं होगा। ये ईश्वरीय मौजें हैं, ये देव और वो होंगी देवताई मौजें। ईश्वरीय मौजों का समय अभी है, इसलिए मौज मनाओ, मूंझो नहीं। जहां मौज है वहां मौज नहीं है। कंफ्यूज नहीं होना। इसलिए बाबा ने कहा अपना टाइटल याद रखो, मैं बेफिक्र बादशाह हूं। और लास्ट पॉइंट, अपने पुरुषार्थ की रफ्तार को तेज करो। पुरुषार्थ की रफ्तार को क्या करो? तेज करो। अब 1-2 दिन पहले हम 2 बहनें क्लास की आपस में कोई सेवा कर रहे थे, तो मैंने उनको बोला कि देखो टाइम कितना जल्दी जल्दी जा रहा है। नवरात्रि आगे, भी शिवरात्रि गई, अभी होली गई, अभी नवरात्रि भी आ गए। तो मैंने कहा सब चीजें फास्ट फास्ट हो रही हैं। तो हम दोनों ही बात कर रहे थे, तो उन्होंने आगे से बोला कि दीदी सब कुछ फास्ट फास्ट हो रहा है, एक हम ही है जो फास्ट नहीं हो रहे हैं। सच बोला ना। सच्चाई का बल उनको ये मिला और मिलेगा भी कि उस आत्मा के लिए फिर योग स्टार्ट हो जाता है कि इस आत्मा ने अगर आकर के सच बोला कि सब कुछ फास्ट हो रहा है, मैं नहीं हो रहा फास्ट, तो अब उसको फास्ट करने के लिए सपोर्टिंग आत्मा क्या करेगी? उनका सपोर्ट करेगी। इसके लिए सच बोलने से सहयोग मिलता है, सच छिपाने से कोई भी सहयोग नहीं मिलता। कल एक बहन 5 मिनट पर्सनल टाइम निकाल के आए बस अपनी कोई बात बताने के लिए, सिर्फ किसके लिए कि ये मैं बताऊंगी ताकत मिलेगी, हल्की हो जाएंगी। दबाया है तो वो भारी लग रहा है, बता दिया तो वो हल्का हो जाता है। बात सारी कितनी होती है? इतनी सी होती है। तो इसके लिए अब हमें अपने पुरुषार्थ को भी क्या करना है? तेज करना है, तीव्र करना है। इच्छा मात्रम अविद्या की शक्तिशाली स्थिति द्वारा, शक्तिशाली यहाँ स्थिति है, मिस हो गया, स्थिति को मिस नहीं करना है, यहाँ पर हो गया।
शक्तिशाली स्थिति द्वारा अपने अल्पकाल की इच्छाओं पर नियंत्रण करने का अभ्यास करने के लिए आज सूक्ष्म इच्छाओं की लिस्ट बनानी है। पता तो होना चाहिए ना कौन कौन सी चीजें हैं जो मुझे शक्तिशाली स्थिति में, इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में ले जाने के लिए रुकावट बन रही है। तो सूक्ष्म इच्छाओं की आज क्या बनानी है? लिस्ट बनानी है। वैसे तो हम सभी क्या बोलते हैं, जैसे अभी बोला मुझे कोई फिक्र नहीं है, लेकिन अभी लिस्ट बनाने के लिए बोलेंगे तो 5-10 बातें तो आराम से निकल करके आएंगी। सेम उसी प्रकार से हमारे अंदर, सूक्ष्म के अंदर ये इच्छाएं होती हैं। तो आज आपको पहला होमवर्क ये करना है, योग लगा करके अपने अंदर की इच्छाओं को बाहर लिखना है, तो बाबा को फिर ले लेगा। दुख दर्द की अग्नि में जल रही तड़पती हुई आत्माओं, अशांत आत्माओं को अपने योग का सहयोग दो आज पूरा दिन, क्योंकि अब दुनिया को इसकी सच में बहुत ज्यादा आवश्यकता है। ठीक है, तो ये दोनों, ये लिखत का कार्य है और ये हमारी स्वस्थिति का कार्य है, विश्व कल्याणी बनना है। अच्छा, ओम शांति। 1 मिनट सभी साइलेंस में बैठेंगे, बाबा से